बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी एंड सक्सेस स्टोरी। सफल होने के लिए काम में डूब जाओ, डेडिकेशन ऑन योर पैशन। सफल होने के लिए काम में डूब जाओ, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं। जितने भी सफल लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने या देखने को मिली है, लेकिन एक ही बात निकलकर सामने आई। जानते हो क्या? काम में डूबना। एक एक करके आपको उदाहरण बताती हूँ। जाकिर हुसैन, मशहूर तबला वादक, इनके बारे में आप जानते ही होंगे। 2 साल तबला बजाने के बाद बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं। लेकिन नहीं सर, ये लोग अपने काम में इतना डूब गए थे क्योंकि इनको सफलता के अलावा कुछ और मंजूर ही नहीं था। हो सकता है यही सफलता की चाबी हो। और जब इन्होंने अपने फील्ड में कदम रखा होगा, या फिर जब इन्होंने शुरुआत की थी, तब इनका अपने काम के ऊपर कितना भरोसा था। 99% नहीं सर, पूरा का पूरा 100%, क्योंकि इनको विश्वास था अपने स्वयं के ऊपर। सचिन तेंदुलकर, इनको कौन नहीं जानता है, इनको कितना भरोसा था कि उनका करियर क्रिकेट में ही है। एक बार भी उनको यह नहीं लगा होगा कि इनका पैशन कुछ अलग है। ये सब काम में डूबे हुए लोग थे। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ यही है, अपने काम में डूबना। आपको एक और जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी बताती हूँ। तकरीबन 8 या 9 दशक पहले एक मूवी बनी थी, मुगल-ए-आजम। आपको याद होगा, नौशाद अली जी ने इस पर म्यूजिक दिया था और 16 साल लगा दिए एक फिल्म बनाने में। इतना डेडिकेशन से कम किया, यानी कि पूरा समर्पण। अपने काम में जिसे भी होता है, सफलता उनके कदमों में होती है। लेकिन जब मूवी बनकर तैयार हुई, तब कितनी सुपरहिट हुई होगी, इसीलिए चर्चा आज भी हो रही है। लेकिन क्या उसको बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी? जरूर आई थी। गाने का एक सीन था जिसमें तानसेन गा रहा है, वो दृश्य फिल्माया जाना था। लेकिन उस जमाने में तानसेन जैसा गायक मिलना असंभव था। उन्होंने पूछा, ये गाना कौन गा सकता है? उनके साथी ने बताया कि ये गाना बड़े गुलाम अली खान साहब गा सकते हैं, लेकिन वो मूवी के लिए गाना नहीं गाते हैं। वो बोले, मुझे लेकर चलो उनके पास। और जब वो गए तो उनकी बातचीत हुई कि कैसे आना हुआ। उन्होंने बता दिया कि आपसे गाना गवाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब बोले, मैं मूवी के लिए गाने नहीं गाता। नौशाद अली उस वक्त सिगार पी रहे थे, तो कश खींचते हुए बोले कि गाना तो आप ही गाएंगे। एक बार समझाया, नहीं माने। फिर से कश लिया और बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। खान साहब बोले, कैसे बदतमीज इंसान हो। उन्होंने कहा कि इनको समझाओ, मैं गाना तो नहीं गाता फिल्मों के लिए। और उस जमाने में 500 रुपए प्रतिमाह मिलते थे एक सिंगर को। खान साहब बोले, 50,000 लूंगा। नौशाद अली ने सिगार का कश लेते हुए 10,000 की गड्डी निकाली और फिर बोले, गाना तो आप ही गाएंगे। मान गए सर, क्योंकि उनको मालूम था बेस्ट के साथ समझौता नहीं कर सकते। आखिरकार गाना गवा ही दिया बड़े गुलाम अली खान साहब से। इतना डेडिकेशन और आत्मविश्वास था उनको उस मूवी के ऊपर। जी जान से लगे रहे और 16 साल लगा दिए। और हम कितनी जल्दी हार मान लेते हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से सफल हुआ जा सकता है। काफी कुछ सिखाती है ये मोटिवेशनल स्टोरी। आज भी ये बात कही जाती है कि नौशाद अली जी की हाथों की अंगुलियों के बीच की जगह जली हुई थी। सिगार पीते पीते सिगार खत्म हो जाती थी, मगर ध्यान साला जहाँ लगा रखा होगा वहाँ से हटता नहीं था। कुल मिलाकर सारी बातों का एक ही सार है, जो अपने काम में डूब जाता है उसको सफलता मिलनी निश्चित है। और अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा कि मैंने जो शीर्षक दिया है वो बिल्कुल सही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको भी ऊर्जा मिली होगी और आप भी आज से अपने काम में डूब जाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और अच्छा लगा हो तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए। बस आप भी अपने काम में लग जाओ फुल डेडिकेशन के साथ। इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।